ये प्रश्न आपका बहुत ही इंटरेस्टिंग है। प्रश्न है, ए पर्सन सेल्स 400 मैंगोज एट द कॉस्ट प्राइस ऑफ 320 मैंगोज, व्हाट इज इज प्रॉफिट परसेंटेज और लॉस परसेंटेज। एक व्यक्ति 320 आमों के क्रय मूल्य पर 400 आमों को बेच देता है, तो उसका हानि या लाभ प्रतिशत बताइए। ध्यान दीजिए, इस प्रश्न को भी हम लोग दोनों तरीक़े से सीखेंगे। सबसे पहले देखते हैं शॉर्ट मेथड। शॉर्ट मेथड पहले प्रश्न समझ लीजिए। कह रहा है कि एक व्यक्ति 320 आमों के क्रय मूल्य पर 400 आमों को बेच देता है। मतलब बेचता कितना आम है? 400 आम। लेकिन उस 400 आम के बिक्री पे उसको प्राप्त क्या होता है? जितना 320 आम का क्रय मूल्य था। तो हमारा प्रश्न है कि इसको लाभ या हानि ज्ञात करें। तो सिंपल सा पहले आप ये समझिए कि इसमें लाभ होगा या हानि। आप 400 आम बेच रहे हैं, लेकिन आपको बेचने पे कितना पैसा मिल रहा है? 320 आम के क्रय मूल्य यानी कि खरीद के बराबर। यानी कि 400 आम बेच लिए, लेकिन आपको पैसा कितना प्राप्त हुआ? जितना आपको 320 को खरीदने में हुआ। यानी कि यहाँ स्पष्ट क्या दिख रहा है कि घाटा दिख रहा है। ठीक है, 400 आम बेचे हैं हमको तो ज़्यादा प्राप्त होना चाहिए ना। तो ये क्या कह रहा है कि 320 आम का जितना क्रय मूल्य है उतना ही प्राप्त हुआ। तो इसमें हमको हानि होगा। और हानि क्या होगा? तो हानि बराबर हमारा हो जाएगा, यहाँ पे देखिए अंतर कितना आ रहा है। बहुत ही सिंपल सा इसका सूत्र या शॉर्ट ट्रिक हम लोग अंतर बटा जिस चीज़ पे काम कर रहे हैं हम लोग और गुनी 100। ठीक है, अंतर बटा ट्रांजैक्शन। अब इसको कैसे समझिएगा? अंतर कहने का मतलब 400 और 320 का अंतर कितना है? 80 का अंतर है। और ट्रांजैक्शन हमारा कितना का लेन देन, मतलब बेचा कितना गया है? तो 400 पे। तो 400 गुनी 100%, ये हमारा कट जाएगा। आपको 1 से 1 कट गया, 8 × 5 = 40 और 20 में, मतलब ये 20% हमारा क्या आ गया? हानि आ गया। बहुत ही सिंपल है। इसको आप ध्यान रखिए, कंफ्यूज नहीं होगा। हमेशा ये कंफ्यूजन आ जाता है कि किस पे करें, बटा में 320 लिखे या बटा में 400। तो सिंपल सा आप ध्यान रखिए कि अंतर और बटा ट्रांजैक्शन कितना का हो रहा है, कितना का लेन देन हुआ है। तो हमको यहाँ लेन देन पता चल रहा है कि 400 आम का हुआ है बिक्री, इसलिए बटा 400 गुनी। चलिए अब इसको जरा एक लॉन्ग मेथड से, बेसिक तरीका से देखते हैं। इसका सेकेंड मेथड हम लोग देखते हैं कि सेकेंड मेथड से इसको हम लोग कैसे बनाएंगे। तो देखो प्यारे बच्चों, ये अच्छे से समझो कि आप 320 आम के क्रय मूल्य के बराबर इसको बिक्री हुआ। तो सपोज कर लो कि माना कि एक आम हम खरीदे कितना में? एक आम खरीदा 1 रुपया में। कितना में? तो अब बताइए 320 आम आप कितना में खरीदेंगे? स्पष्ट है 320 रुपया में हो जाएगा। तो उसी तरीके से 400 आम कितना में खरीदिएगा? 400 आम खरीदा कितना में? 400 रुपया में। ठीक है, 400 आम हम लोग कितना में खरीदे? 400 रुपया में। अब जरा ये प्रश्न में कहता है कि अब 400 आम बेचे कितना में? तो 400 आम हमने बेचा है कितना में? तो जितना में 320 आम खरीदे थे, तो 320 आम का खरीद दाम, यानी कि कितना? 320 आम का खरीद कितना आ गया? 320। तो देखिए इस लाइन को जरा गौर समझिए। 400 आम बेचा हमने कितना में? 320 आम के खरीद में, यानी कि 400 आम बेचा 320 में। 400 आम बेचा कितना में? 320 में। 400 आम बेचा कितना में? 320 में। और 400 आम खरीदा कितना में? 400 में। इसको हम लोग देहाती भाषा में क्या कहते हैं? मुरकट्टी, मतलब ऐसे वैसे काट करके बनाना। तो आप सिंपल से समझिए, 400 आम बेच दिए 320 में, 400 आम खरीदे हैं कितना में? 400 में। आपको क्लियर दिख रहा है कि हमको यहाँ क्या हो रहा है? घाटा। क्या घाटा हो गया भैया? 400 रुपया में खरीदे हैं और 320 में बेचे हैं, तो 80 रुपया का घाटा हुआ है। कितना पर? तो हम अपना पूंजी कितना लगाए खरीदने में? 400 पर। 80 रुपया का घाटा कितना पर? 400 पर। तो आपको पता होगा कि हानि प्रतिशत का हमारा फॉर्मूला भी वही होता है कि हानि बटा खरीद दाम या क्रय मूल्य और गुनी क्या? 100%। तो हमको हानि हुआ है, घाटा कितना? 80 का। कितना पर? 400 पूंजी लगाए,
और गुनी 100 कर लीजिए, वही काट के हमारा क्या आ जाएगा 20% आंसर। तो इस प्रकार से हमारा 20% हानि हो रहा है। आई होप आपको ये दोनों मेथड समझ में आ रहा होगा। शॉर्ट मेथड में भी आप याद रखिएगा कि हानि या लाभ जब भी निकालना होगा तो अंतर बटा ट्रांजैक्शन कितना का कर रहे हैं गुनी 100%, सीधा याद रखिएगा। और अगर तब भी दिमाग काम ना करे, अगर कभी फंस जाइए तो ऐसे करके आप सिंपली उसको बना सकते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है परिमेय और अपरिमेय संख्या का गुणनफल है। क्या आएगा, 4 ऑप्शन दिया हुआ है कि परिमेय और अपरिमेय संख्या का गुणनफल क्या है, हमेशा एक पूर्णांक, कभी परिमेय और कभी अपरिमेय, हमेशा अपरिमेय, हमेशा एक परिमेय संख्या। देखिए इसका नियम है कि कभी भी परिमेय संख्या और अपरिमेय को गुना करेंगे तो हमेशा एक हमारा क्या आएगा, अपरिमेय संख्या आएगा। अगर मान लीजिए आप ये भूल जाते हैं तो आप इसको चेक कर लीजिए, जैसे परिमेय एक ले लीजिए संख्या, ऐसे नियम होता है कि परिमेय गुनी अपरिमेय बराबर अपरिमेय होता है। लेकिन यहाँ एक ऑप्शन ऐसा भी दिया हुआ है कि कभी परिमेय और कभी अपरिमेय, तो हो सके इससे आपको डाउट हो जाए। तो डाउट क्लियर करने के लिए चलिए एक परिमेय हम लोग ले लेते हैं, जैसे कि 3/5 हमारा क्या है, परिमेय है। और मान लीजिए √2 ये हमारा क्या है, अपरिमेय है। इसको गुना करेंगे तो क्या आ गया, 3/√2/5, मतलब परिमेय और ये अपरिमेय क्या हो गया, गुना होके ये हमारा आ गया अपरिमेय। तो इस प्रकार से हम कहेंगे कि ये हमेशा क्या आएगा, एक अपरिमेय संख्या होगा। तो हमारा ऑप्शन सी सही हो जाएगा। 36वां प्रश्न है, बहुत ही एक अलग टॉपिक से है, जिसे अराइज शब्द के अक्षरों को कितनी बार व्यवस्थित किया जा सकता है। ये देखिए जो बच्चे 11th में पढ़े होइएगा साइंस से मैथ लेकर के, तो पता होगा ये सजाने वाला जो शब्द सब होता है ये सब हमारा परमुटेशन कम्बिनेशन चैप्टर से आता है, परमुटेशन से होता है। तो देखिए अराइज शब्द है, क्या शब्द है, अराइज। अराइज में लेटर कितना है टोटल, 1 2 3 4 5, टोटल हमारा कितना लेटर हो गया, 5 अक्षर। तो इसका तरीका होता है कि अगर इसको सजाना है, कोई बंधन नहीं लगा, आपको जैसे मन आए वैसे सजा सकते हैं। तो कुल तरीका हो जाएगा, कुल सजाने का तरीका बराबर हो जाएगा बिना बंधन के। अगर इसी में ऐसे वैसे कुछ कंडीशन लगाए तो अलग हो जाता है। कुल सजाने का तरीका हो जाएगा फैक्टोरियल 5। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं या फिर ऐसे भी फैक्टोरियल लिखते हैं। तो इसका फैक्टोरियल का मतलब होता है सीधा सिंपल सा आप उसको 1 तक पहुंचा दिए, 5 गुना 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1। तो आप गुना कीजिए, 5 चौक 20, 20 तेईस 60, 60 दूना 120। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 120। कुल कितने तरीके से सजा सकते हैं हम लोग, तो 120 तरीके से हमारा सजा सकते हैं। इस प्रकार से आप लोगों को ये समझ में आ रहा होगा। दूसरा प्रश्न दिया हुआ है, फाइंड 30% ऑफ 1500 प्लस 600, मतलब 1500 जोड़ 600 का 30% हमको ज्ञात करना है। सिंपल सा क्वेश्चन है, परसेंटेज का है, लेकिन इसमें थोड़ा सा डीमास रूल बडमास रूल भी लगाया गया है ताकि आपको देखिए निकालना क्या है हमको, 30% ऑफ 1500 प्लस 600। हिंदी में आप ऐसे इसको समझिए कि हमको क्या निकालना है, हमको निकालना है 1500 जोड़ 600 का 30%। आपको समझ में आ रहा होगा कि देखिए ब्रैकेट में दिया है तो इसको पहले ब्रैकेट में जोड़ दिए, 15 6 कितना हो गया, 2100 हो गया। और का मतलब आपको पता है क्या होता है, गुना। ऑफ का मतलब गुना होता है 30%, तो 30/100। सिंपल सा है, इसको आप सोल्व कर लीजिए, 2 21 33, तो ये आ गया 630 हमारा आंसर। अब आते हैं हम लोग जरा 33वें प्रश्न पे। 33वां प्रश्न कर रहा है, एक त्रिभुज की परिधि 600 मीटर है, यदि अनुपात 12 13 15 है तो सबसे लंबी भुजा ज्ञात करें। ये बहुत ही अच्छा सा प्रश्न है। इसको पहले देखिए शॉर्ट मेथड से ही हम बता देते हैं आपको। हमको क्या कह रहा है, त्रिभुज का भुजा का अनुपात दिया है 12 13 और 15, और परिधि क्या दिया हुआ है 600। परिधि आपको पता होगा किसी भी, जैसे सपोज कीजिए तो हमारा त्रिभुज होता है, तो त्रिभुज का परिधि हमारा क्या होता है, ये तीनों भुजा का जोड़, ये और ये क्या करेंगे हम लोग अलग से जोड़ देंगे, तीनों को जोड़ देंगे तो हमारा परिधि आता है। तो सबसे लंबी भुजा इसमें देखिए तो 12 13 15, तो सबसे लंबा क्या है 15। तो शॉर्ट में इसको ऐसे बनाएंगे हम लोग। देखिए सबसे लंबी भुजा निकालने के लिए पूछ रहा है, तो सीधा लिखेंगे सबसे लंबा कितना है 15, और अनुपात 12 13 15, तो
परिधि में हमको तीनों जोड़ना होता है, तो तीनों जोड़िए तो क्या होगा 13, 12, 25 और 25 और 15 हो गया आपको 40। तो 15/40 गुना कितना है पूरा 600। तो ये कर दीजिए, आपको सबसे बड़ा वाला आ जाएगा। काटिए, 15 मिनट में कट गया। तो 15 गुना 15 मतलब सबसे लंबी भुजा आपको क्या आ गया 225 हो गया। सबसे लंबी भुजा हमारा क्या हो गया 225 मीटर। लेकिन अगर आपको ऐसे नहीं आ रहा है, डिटेल में याद रखना है ताकि आप इसको समझ सके, तो बेसिक ऐसे समझिए। अनुपात कितना दिया है भुजाओं का अनुपात, अगर लिख के आपको बना के समझना है तो लंबे समय तक आपको याद रहे। भुजाओं का अनुपात हमारा क्या है 12, 13 और 15, अर्थात भुजा क्या हो गया 12x, 13x और 15x। परिधि क्या होता है, परिधि यानी कि परिमिति जुड़ जाएगा, तो जोड़िए, तो 12x प्लस 13x प्लस 15x बराबर कितना 600। इसको जब आप सोल्व करेंगे तो 3 5 ये आ गया 40, 600 x बराबर आपको क्या आ जाएगा 600 डिवाइडेड बाई 40। ये 15 आ गया हमारा x का वैल्यू। x बराबर क्या आ गया 15। और अब हम देखेंगे कि हमारा भुजा जो दिया हुआ था, इसमें तीनों में सबसे लंबा कौन है 15x। तो लंबी भुजा बराबर सबसे लंबी भुजा हमारा क्या हो जाएगा, सबसे लंबी भुजा बराबर 15x है, तो 15 गुना 15 ये हो गया 225 मीटर। इस प्रकार से हमारा ये 2 प्रश्न और हल हो गया। तो देखिए किस प्रकार का पैटर्न आ रहा है, किस टाइप का क्वेश्चन रहता है लेवल, इससे आपको अंदाज़ा लग रहा होगा। अब हम देखते हैं इसके। आई होप आप सबको ये जो पढ़ाने का तरीका है, देखिए सभी लोग शॉर्ट ट्रिक भी बता देते हैं, कुछ लोग सिर्फ ये लेके चलते हैं, लेकिन हम इस तरीके से पढ़ाएंगे क्योंकि अगर आप भूल जाइए तो याद रखना ट्रिक और ये मेन चीज़ नहीं होता है। मेन चीज़ है कि जब आप परफॉर्म करने जा रहे हैं, जब एग्जाम देने जा रहे हैं, उस समय आपका माइंड कितना ज़्यादा एक्टिव होके किसी चीज़ को सीख रहा है। तो माइंड को एक्टिव बनाने के लिए आपको एक्सरसाइज कराना होता है। माइंड से आप अलग अलग तरीके से सोचने, तो अलग अलग तरीके से सोच करके प्रश्न को डेवलप करने का हम आप में कॉन्सेप्ट विकसित करना चाहते हैं। तो आई होप आप सब लोग इस चीज़ से लाभान्वित हो रहे हैं। और ऐसे ही और वीडियो के लिए और पूरा का पूरा वीडियो के लिए ई माइंड एजुकेशन चैनल को सब्सक्राइब करें और जुड़े रहिए, अपने दोस्तों से भी शेयर करते हैं। थैंक यू।